रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था। वाह क्या बात है। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। क्या बात है, वाह वाह। जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, और आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। क्या बात है, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न क्या था। बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। अब ये शेर ऐसा है कि हुजूर का कैरेक्टर कैसा था ये बताएगा जी। और अगर आपकी तरफ से सुभान अल्लाह की सदा कोई बुलंद कर दे तो अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न क्या था। बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थाम लेता था कोई, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न क्या था। बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, बादशाह नारे ऐसा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे, क्या बात है। गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। क्या बात। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा टेस्ट चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कुरान की मुबारक आयत करीमा है। दुआ करो अल्लाह हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आया हो और उसको मौत ना आए, वाक़ई हो उसके साथ उसकी मौत ना आए। मरना उसी को नहीं है जो पैदा नहीं हुआ, समझ रहे हैं? वही नहीं मरेगा जो पैदा नहीं हुआ। बकिया जो भी इंसान जमीन पर आया है उसकी मौत आके रहेगी, कोई बच नहीं सकता है। कोई ये ना सोचे कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। बड़े बड़े जवानों को कब्रिस्तान की मिट्टी खा गई। 40 सेकंड के अंदर तुर्की और शाम में तकरीबन 4 लाख लोग मर गए हैं 40 सेकंड के अंदर। जो 40 सेकंड पहले ये सोचते थे भाई अभी तो 40 साल तक रहना है, अभी ज़मीन की प्रायोरिटी, अभी फ्लैट्स खरीदने हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से सफ़र करना है, अभी तो ये काम बाकी है, अभी तो ये ट्रैवलिंग करनी है, वो अय्याशी के लिए सामान है, ज़िंदगी अभी ढूंढने की तलब थी उनको। 40 सेकंड के ज़लज़ले ने उनकी पूरी नस्लों की फाइल को तुर्की के मलबे के नीचे दबा के ख़त्म कर दिया। क्या समझते हैं आप? आपके पास घर बहुत अच्छा है तो मौत नहीं आएगी। हम क्या समझते हैं? हमारी सेहत बहुत अच्छी है तो मौत नहीं आएगी। हमारे ख़ानदान में बड़े 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 सरवकत जैसे बरादरान मौजूद है तो मौत नहीं आएगी। मालूम है हुजूर की हदीस शरीफ है, मौत को भी मौत आएगी, मौत को भी मौत आएगी। समझ रहे आप? किसी और हम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। लेकिन मौत 2 किस्म की होती है, तवज्जो रखिएगा। मौत 2 किस्म की होती है। एक वो मौत जो करबला में इमाम हुसैन के साथ नजर आई, एक वो मौत जो बद्र में अबू जहल के साथ नजर आई। दोनों की मौत में फर्क क्या है? तवज्जो रखिएगा। दोनों की मौतों में फर्क क्या है? दोनों की अमवात में फर्क क्या है? तो इमाम हुसैन की भी रूह निकली है, आप भी तड़पे हैं, आपका जिस्म भी शहीद हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुआ है, खून बहा है, और आपकी रूह भी आपकी जान से बदन से निकली है। और अबू जहल भी बद्र में मारा गया है, उसके भी जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, उसका भी खून बहा है ज़मीन बद्र पर, उसकी भी रूह निकली है। दोनों की मौतों में फ़र्क क्या है? बहुत आसान जुमला है। सूफिया फरमाते हैं जो मौत तुम्हें खुदा के करीब कर दे वो मौत नहीं है। जो मौत तुम्हें खुदा के करीब कर दे इसे आजमाइश कहते हैं, और जो मौत तुम्हें खुदा से दूर कर दे उसे बला कहते हैं। मैदान करबला में इमाम हुसैन आजमाइश की सूरत में थे, और मैदान बद्र में अबू जहल बला में गिरफ्तार था।
दोनों की मौत का फ़र्क ये है। अब अगर किसी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, उसके हबीब की मोहब्बत होती है, तो उसकी मौत कैसे होती है, उसके नज़रियात आखिरी उखड़ती हुई सांसों के दरमियान कैसे नजर आते हैं। आइए 2-3 बातें होंगी, उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेकिन याद रखिए, कोई 1-2 बात तो अपनी बहनों को, अपनी माओं को सुनाने के लिए आप यहाँ से लेके जाइएगा, ठीक है। बच्चों को जरा सा खामोश रखिएगा, थोड़ा सा खामोश कर दें। अल्लाह आपको हुजूर गौस पाक की अजमत का वास्ता, खामोश कर दें। तवज्जो दीजिए, मौत किसे कहते हैं? शायर ने कहा था, मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। समझ रहे हैं? सरकार गौसे आजम बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कभी आऊंगा चुपके से 2-4-10 लोग कहीं बैठेंगे तो फिर गौस पाक की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ बगदाद शरीफ से आए हुए, अभी 1 हफ्ता भी करीब नहीं हुआ गौस पाक की बारगाह से आए। ये 1 साल में तकरीबन मेरी 3री हाजिरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ज़िंदगी बगदाद शरीफ आने और जाने में गुजर रही है। दुआ करो अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। बच्चों को खामोश रखिएगा भाई इधर साहब। हाँ, बार बार कई मरतबे ज़्यादा मुझे ऐलान कर दिया, इतनी बातें तो मैं रात भर निजामत में नहीं करता। सुने आप, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अपने कुछ मुरीदों के साथ सफ़र फरमा रहे थे। अचानक एक आशिक सामने आया, उसने कहा शेखी, फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर तकरीर कर दीजिए मेरे दरवाजे पर, आज हमें नजराने चाहिए, मोटे मोटे लिफाफे, और ट्रेवलिंग के लिए फ़्लाइट्स के सफ़र चाहिए वगैरह वगैरह। हुजूर गौस पाक चंद मुरीदों के साथ सफ़र फरमा रहे हैं और मुरीद ने कहा कि हुजूर मेरा घर है, तकरीर करके जाइए। सरकार गौस आजम फरमाते हैं बैठ जाइए। फरमाया बैठ जाइए। लोग बैठ गए, तकरीर शुरू कर दी उसी के दरवाजे पर। कितने लोग रहे होंगे? 25-50 लोग। तकरीर आपकी बमुश्किल 2 से 2.5 मिनट हुई है। तकरीर आपकी 2 से 2.5 मिनट बमुश्किल हुई है। 8 लोगों की जान गई है, 8 लोगों की मौतें वाक़ई हुई हैं, 8 लोग इंतकाल किए हैं हुजूर गौस पाक की मजलिस में। तकरीर आपने कितनी देर की है? 2 से 2.5 मिनट तक हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह। और इंतकाल कितने लोग किए हैं? तकरीबन 8 लोग। लोग परेशान हो गए जब तकरीर गौस पाक ने ख़त्म की। कहा हुजूर ये 8 लोग जिनका इंतकाल हुआ है, इन्होंने क्या समझा है, इन्होंने क्या समझा है? फरमाया जो मैं कहना चाहता था इन 8 ने समझ लिया। अगर कहो तो बता दूं कि गौस पाक ने 2-2.5 मिनट में कहा क्या था, बता दूं? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरी बीवी को पता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी अहलिया को, मेरे घर वालों को पता है कि शेख अब्दुल कादिर मेरे आका दही बहुत पसंद फरमाते हैं। गौस पाक दही बहुत खाते थे, ठीक है, दही बहुत पसंद फरमाते थे। गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे घर वालों को इल्म है कि मैं दही बहुत खाता हूँ। तो इत्तेफाक से कहीं दही आ गई थी घर पे, तो फरमाते हैं गौसे आजम सरकार कि मेरी अहलिया ने, मेरे बच्चों की माँ ने सोचा ये दही कहीं ख़राब ना हो जाए, उसे मिट्टी के बर्तन में रख दिया, उसे मिट्टी के बर्तन में रख दिया। फिर फरमाते हैं मेरी अहलिया ने सोचा कि मिट्टी के बर्तन को बिल्ली कहीं तोड़ न दे, दही को ख़राब ना कर दे, तो उस मिट्टी के बर्तन को दही समेत आपने छींके पे टांग दिया। छींका समझते हैं? उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है छींका, इसके अलग अलग माने, कहीं सिकहर बोलते हैं, कहीं छींका बोलते हैं। गौस पाक की अहलिया मखदूमा फरमाती है कि उसे मैंने छींका पे टांग दिया ताकि बिल्ली नुकसान ना पहुंचाए। दही को मिट्टी के बर्तन में रखा था, मिट्टी के बर्तन को छींके पे टांग दिया था। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अचानक बिल्ली ने हमला किया, वो छींका टूट गया और मिट्टी का बर्तन नीचे गिरा, वो फूट गया, दही बिखर गई, तकरीर खत्म हो गई। अस्सलामु अलैकुम। लोगों का हुजूर क्या मतलब था आपके कहने का? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं ये कहना चाहता था जैसे मेरे घर वालों ने दही को इतना संभाल करके मिट्टी के बर्तन में सेव किया था कि ताकि दही खराब ना होने पाए, फिर उस दही के मिट्टी के बर्तन को ऊपर छींके पे टांग दिया था ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन किसे खबर थी पीछे बिल्ली के हमले ने।
दही की औकात बता दी। ऐसे ही लोग अपने जिस्म की मुबारक काठी, ये वजूद, ये पर्सनालिटी, ये सेहत अपनी भुजाओं के दरमियान अपनी रूह को अंदर संभाल करके रखे हुए हैं। उन्हें क्या पता है, वो ये समझते हैं कि जिस्म के अंदर रूह है, कोई पहुंच नहीं पाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, फिर इस जिस्म को अच्छे कीमती ब्रांडेड कपड़ों से सजा के रखते हैं, लेकिन जब पीछे मौत का हमला होगा पीछे से, तो ये कीमती कपड़े भी काम नहीं आएंगे, ये जिस्म की ये खाल भी, ये गोश्त के लोथड़े भी काम नहीं आएंगे, और मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह लेके निकल जाएगा। कब्र के चौखटे खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। आइए दोस्तों, आइए हम और आप आखिरत की तैयारी करते हैं। दुआ करें अल्लाह हम पे मौत का गलबा अता फरमाए। आमीन कह दो। आपकी आवाज आमीन की सुभान अल्लाह की थोड़ी सी मुस्तकबल है, मैं खामोशी से बात करता हूं। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को मौत के गलबे से हमेशा मुत्तसिल रखे, मिला के रखे। आमीन। आइए देखिए, मौत, वो मौत जिस पर आशिक ने अपनी जानें कुर्बान किए, जिसके नाम के तस्करे होते रहे, वो मौत कैसे होती है। एक वो मौत होती है जो बद्र में अबू जहल की सूरत में, एक वो मुबारक शहादत का जाम पिया मैदान करबला में इमाम हुसैन। अभी 8 या 9 दिन हुए करबला शरीफ में था मैं, 9-10 दिन हुए इमाम हुसैन की बारगाह में। दुआ करो अल्लाह आप सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। मेरी फारूक भाई से मुलाकात भी वहीं की है, वही ताल्लुक़ कल्बी व जिस्मी व रूही है जो मुझे यहाँ खींच लाया है। एक बात करता हूँ, ज़मीन है मदीने शरीफ की, कोई कह दे सुभान अल्लाह। मोबाइल की तरफ तवज्जो कम हो गई हो तो मैं बात कर दूँ। ज़मीन है मदीने शरीफ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी मुबारक शहर में रहते थे। कोई है इस मुबारक मजलिस में जिसने मदीने शरीफ की ज़ियारत की है? ज़रा हाथों को उठा के बताएं जिसने मदीने शरीफ की। मेरे हाजी साहब माशा 2, 3, 4 लोग हैं, 5, 7 लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। मुल्तान में एक साहब थे, जब कोई मदीने शरीफ जाता था तो उसे एक खत दिया करते थे, बोले ये खत हुजूर की जाली पे रख देना, ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर को दे देना। तकरीबन 150 खत भेज चुके थे। एक हाजी साहब जाने लगे, बोले मेरा भी एक खत लेके जाना, हुजूर को दे देना। तो उसने कहा क्या बात है, जब कोई मदीने शरीफ जाता है एक खत तुम थमा देते हो, इसे हुजूर को दे देना, इसे हुजूर को दे देना, क्या मतलब है? तो वो रोने लगा आशिक। उसने कहा कभी न कभी तो जवाब आएगा, कभी न कभी तो जवाब आएगा। हुजूर की बारगाह में कोई जाया करे ना तो अपना सलाम नियाज पेश किया और कहा करो कि सरकार करम फरमाए, कभी ये बूढ़ी आंखें, कभी गुनहगार आंखें भी आपके दरबार को देखें। जिम्मेदार लोगों तो खामोश करवा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है भाई। रात में कम से कम लाखों लोग थे जलसे में, इतनी उलझन नहीं हुई मुझे, समझ रहे। मैं तकरीबन वहां पर 25-26 साल से जा रहा हूं, उर्से सरकार मसूरी शरीफ में। माँ बहनों से भी गुजारिश है बच्चों को अपने पास रखें, और आपसे भी गुजारिश है बच्चों की आवाज़ को कम करें भाई। बता दिया करो कि हमारे इलाके में कोई गुफ्तगू नहीं सुनता तो क्यों इतना लंबा कोई सफ़र करेगा भाई, 700-800 किलोमीटर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर में एक यहूदी था जो हुजूर से बड़ी दुश्मनी रखता था। हुजूर का नाम सुन के वो जल भुन जाता था। आमीना के लाल से उसे नफरत थी, बड़ा तासुब परस्त जिसे आप जनसंगी कहते हैं, बहुत सख्त हुजूर से नफरत करता था। वो जहां बैठता था हुजूर के खिलाफ बातें करता था, अपने बीवी बच्चों के सामने हुजूर के खिलाफ बातें करता था। लेकिन उसका एक बेटा था, वो बेटा अपने घर में हुजूर के खिलाफ बातें सुनता रहता था। वो कह रहा था कि एक दिन मैं मदीने शरीफ की गली में निकला ना, मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दिया करो। वो कहता मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। जब मैंने हुजूर को देखा तो तड़प गया। क्यों? कभी मैंने ऐसी आंखें नहीं देखी थी, सुभान अल्लाह। मैंने कभी ऐसे लब नहीं देखे थे, ऐसे रुखसार नहीं देखे थे। देखते भी कैसे, बनाने वाले रब ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। वो कहता था कि मैंने हुजूर को देखा, हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर के लबो रुखसार देखे मैं तड़प गया।
हुजूर को देखने की ख्वाहिश है, हाथों को डाके बोलो ख्वाहिश है। हमारा हम तो नहीं देख पाएंगे, दुआ करता हूँ आपको ज़ारत हो जाए। हमारी आंखें बड़ी गंदी हो चुकी हैं, हमारी आंखें इतनी ज़्यादा गुनाहों में डूब चुकी हैं कि अब ये हुजूर को मुश्किल है देख पाना। दुआ करो अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। रातों को 3-3, 4-4 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो हुजूर नहीं आएंगे ख्वाब में। समझ रहे मेरी बात? हम सूफी साहब फरमाते हैं लोग यूं मोबाइल अपने हाथों में लेके रातों को गाने बजाने में हम लोग मस्त रहते हैं। कहते हैं कि जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। फिर रो के बोले हम तो सो जाते हैं लेकिन रात भर मदीने वाले आका हमारे दरूद का इंतजार करते रहते हैं। कब तक परेशान करोगे हुजूर की रूह को, कब तक तकलीफ दोगे? हम और आप दोनों मिल करके दुआ करो अल्लाह हमें मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारे दिल को, हमारी फिक्रों को, हमारी आंखों को मुसलमान कर दे। वो यहूदी का बच्चा कहता है जब मैंने हुजूर को देखा तो देखता रह गया, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता मैं हुजूर के करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। अगर वजीर आजम की बात होती तो कहता खामोश रहना, सुभान अल्लाह ना कहना। बात तो मदीने वाले आका की हो रही है, सुभान अल्लाह, जिनका नाम सुन के फरिश्ते सुभान अल्लाह कहते हैं, समुंदर की मछलियां सुभान अल्लाह कहती हैं, दरख्तों की हरी पत्तियां सुभान अल्लाह कहती हैं, तितलियां सुभान अल्लाह कहती हैं। आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। उसने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, जिसके यतीम का कोई नहीं उसका मैं सहारा हूँ, बेवाओं की खबर गिरी करने वाला मैं हूँ। जब लोगों की भूख लगती है तो मुझे देख लेते हैं, भूख मिट जाया करती है। जब प्यास का एहसास होता है तो मुझ मोहम्मद की ज़ियारत कर लेते हैं, उनकी प्यास बुझ जाया करती है। जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो तासुब परस्त यहूदी का बच्चा कहता है कि मैंने हुजूर जैसा हसीन चेहरा कभी नहीं देखा, मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह इसका सवाब हाजी नौशे साहब किबला को भी, और वो जिस कब्रस्तान में लेटे हैं उस कब्रस्तान के तमाम तर मुर्दों की रूह को भी, और आप सबके गुजरे हुए माँ बाप दादा की रूह को भी इसका सवाब नजर फरमा दे। आमीन। फिर से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बैठे रहिए कि मेरी बात ऐसी होती है, मैं आपके कदम को चूम करके थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, वो अपने घर चला आया, उसका दिल नर्म हो गया, उसका सर झुक गया, उसकी आंखें बरसने लगी। जब वो अपने बिस्तर पे आया ना तो रोने लगा, हुजूर की याद आई तो रोने लगा। लेकिन किससे कहता? बीवी हुजूर की दुश्मन है, बाप हुजूर का दुश्मन है, घर के दरो दीवार हुजूर के दुश्मन है। तकिए पे आंसू बहाने लगा और आंसू बहाते बहाते सो गया। सुबह हुई तो हुजूर की मोहब्बत में परेशान हो गया। जब ज्यादा हुजूर की याद आई ना, अब करता क्या न करता, उठा। जब बिलाल हबशी ने अजान दी अल्लाहु अकबर की, हुजूर अपने हुजरे से निकले तो यहूदी का बच्चा अपने कमरे से निकला। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मस्जिद में जब तशरीफ लाए ना, सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए। तुम बड़ी अजीम शान जमीन के बेल्ट के इलाके में रहते हो। वो कहता है कि जब अजान की आवाज़ में सुनता तो मैं अपने घर से निकलता था और अल्लाह के नबी अपने हुजरे से निकलते थे, हुजूर के पीछे पीछे में होता था। जब हुजूर मस्जिद नबी शरीफ के गेट पर जाते थे, इब्ने असाकिर की रवायत है, वो कहता है कि मैं हुजूर के वजू के लिए पानी लाया करता था। बच्चे बोले सुभान अल्लाह, नेकियां मिलेंगी। ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। वो कहता है कि हुजूर के वजू के लिए मैं लोटे में पानी लाया करता था और हुजूर मेरे लाए हुए लोटे के पानी से वजू फरमाते थे। जब हुजूर वजू फरमा चुके होते थे तो हुजूर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चले जाते थे। मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चले जाते थे, नमाज पढ़ाते थे। वो यहूदी का बच्चा कहता है, आपकी आवाज़ सुभान अल्लाह की मैं सुनना चाहता हूँ। वो यहूदी का बच्चा कहता है कि मैं हुजूर की चप्पल शरीफ को अपने सीने से लगा के खड़े होके मैं हुजूर की पाकीज़ा आवाज़ को सुनता रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोले हाथों को उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब आप सबके गुजरे हुए अक़रबा को नजर फरमा दे। माँ बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रखना इंशाअल्लाह। आराम से, आराम से, कोई बात नहीं, आराम से बेटे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ।
फारूक भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपके मुबारक मेहमानों का। जिलानी भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। जो लोग जाना चाहते हैं हाथों को उठा के बोले आमीन। चलेंगे ना बगदाद शरीफ से, कभी आऊँगा तो फिर गौस पाक की बात करूँगा इंशाअल्लाह। कभी आऊँगा, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, 10-20 लोग रहेंगे बस इंशाअल्लाह। ठीक है, क्या करना है? ठीक है। कारी फ़हीम साहब और हाफिज जमशेद साहब यहाँ आ जाएं। मिंबर पे उलमा किराम तशरीफ लाए, अदब के भी खिलाफ। हमारे सैंसपुर के अइम्मा उलमा हैं, वो उनके लिए इंतज़ाम किया गया है, वो जो भी आए वो मिंबर पर तशरीफ़ लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। सादात किराम जो नीचे बैठे हों, उलमा किराम हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश है ज़रा फिर से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तवज्जो सुभान रखिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से अजान की आवाज़ सुन के निकलते तो यहूदी का बच्चा कहता है कि मैं भी अपने घर से निकलता था, मैं अपने घर से निकलता था, अल्लाह के नबी के वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम करता। इब्ने असाकिर फरमाते हैं जब हुजूर वज़ू करके अंदर चले जाते तो वो यहूदी का बच्चा हुजूर की जूतियाँ लेके सीने से लगा के खड़ा रहता था। अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी इकरारुम बिल्लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन वह तस्दीकुम बिलकल्ब की राह का मुसाफिर बन गया। अभी दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। हुजूर की चप्पल शरीफ को सीने से लगा के वो खड़ा होता। जब हुजूर वापस आते तो हुजूर की चप्पल शरीफ को सामने रखता, अदब से खड़े होता और हुजूर को देखता। हुजूर मुस्कुराते हुए चले जाते थे। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता है दिन बदलते रहे हफ्तों में, हफ्ते बदलते रहे महीनों में। वो जो यहूदी का बच्चा था, हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में और बढ़ती चली गई। मेरे इमाम ने कहा था ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। हुजूर की मोहब्बत जब दिल में बसी ना तो ऐसी बसी बीमार पड़ गया। शायर ने कहा बीमार तुम्हारा हूं दवा मांग रहा। क्या बात है, बेशक अल्लाह अकबर। हुजूर का बीमार हो गया, हुजूर का इश्क उसके सीने, जब सीने के अंदर जमा हो गया और गालिब आ गया तो बीमार पड़ गया। बाप को क्या पता इसको कौन से मर्ज ने घेर रखा है, ये तो मरीज इश्क मुस्तफ़ा था। शायर ने कहा कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। क्या बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में रच बस गई है। वो यहूदी का बच्चा लेकिन हुजूर से प्यार करने लगा। जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका की मोहब्बत उसके सीने में बैठी, बीमार पड़ गया। बाप उसे हकीमों के पास, बड़े बड़े अतिब्बा के पास, बड़े बड़े शफाखाने, बड़े बड़े तबीबों के पास ले गया, लेकिन कोई ठीक न कर सका, बेशक कोई उसे ठीक न कर सका। अब वो बिस्तर पे आ गया और बिल्कुल वो बिस्तर पे बिस्तर बन गया। उसके दिन खत्म हो गए, उसकी सांस उसके जिस्म से निकलने वाली है। अब उसके दिन बिल्कुल खत्म है, सांसें भी खत्म है। मौत का फरिश्ता उसके दरवाजे पर आया चाहता है। अब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, बाप करीब आया, उसने कहा बेटे मैंने बड़ा इलाज करवाया है लेकिन तू बचने की पोजीशन में नहीं है। ऐ मेरे बेटे तुझे मौत ने घेर रखा है, तू बचेगा नहीं। ऐ मेरे बेटे अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। खुदा की कसम, उस बच्चे ने कहा रोते हुए अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा नहीं पूरी कर सकते, आप नाराज हो जाएंगे। बच्चे से उसके बाप ने कहा नहीं बेटा, तेरे मरने से पहले अपनी औकात के मुताबिक तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। तो बच्चे ने कहा अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बच्चे ने कहा आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है, मरने से पहले आमिना के लाल के चेहरे को देखना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न मुस्तफ़ा के बारे में इन बच्चों को पता ही नहीं है हुजूर कितने हसीन थे। अभी वो सीरियल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आती हैं हम उसी के धोखे में, वो डुप्लीकेट चेहरे, वो ओरिजिनलिटी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं। हम और हमारी बीवी, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे सब उसी में परेशान हैं। फ्रॉड है वो, एक हसीन धोखा है बकौल इमाम गजाली के। और हमें ये पता करना चाहिए कि हकीकत में जो हुस्न है, जो जमीन पर वो हुस्न है, ये तो बड़ी बात है। लफ्ज़ हुस्न की भी डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई। क्या बात है। लफ्ज़ हुस्न भी अगर पैदा हुआ है तो आमिना के लाल की वजह से पैदा हुआ है। हुजूर को अगर किसी ने देखा तो फिर किसी को न देखा।
अगर किसी ने हुजूर से बातें की तो फिर किसी से बातें ना की। वो कहता है अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले मैं हुजूर को देखना चाहता हूं। बाप रोने लगा, बेटा तुझे क्या हुजूर की मोहब्बत की हवा लग गई है? कहा मरने से पहले बता दूं, ये मेरा जो जिस्म बीमार है, जिस्म नहीं मेरा दिल बीमार है, मैं मरीज इश्क मुस्तफ़ा हूं। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने नेज़े को उठा के फरमाया था, जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को न मिले। क्या बात है, बेशक ये बेशक। अजीम इश्क है। गालिब ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बाप रोने लगा तो बेटा कहता है बस एक मरतबे मेरी आखिरी ख्वाहिश, हुजूर को बुला लीजिए। बाप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए। हुजूर बैठे थे गुलामों के पास। उसने कहा मुसलमानों के नबी? फरमाया हुजूर ने क्या बात है? मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा है। अगर वो मरने की पोजीशन में नहीं होता तो मैं आपको अपने घर लेके नहीं जाता। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं अली उठो, बिलाल उठो, मेरे आशिकों उठो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को लिया और ले करके उस यहूदी के घर पे तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं हमने मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, लेकिन आ नहीं सकते हुजूर। हमारे बीवी के कमरे से रात के 12 बजे गाने की आवाज़ आती, हमारी बहू के कमरे से रात के 1 बजे गाने बजाने की, हमारे बच्चे रात रात भर पबजी गेम खेलते हैं, हमारे घरों में गाने बजाने का माहौल है। हुजूर नहीं आएंगे। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। नहीं संभल रहा है हमसे इस्लाम। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान कर दे। आमीन कह दो। ऐ अल्लाह हमारी सोच को मुसलमान कर दे, हमारी फिक्रों को मुसलमान कर दे। हम ये समझ रहे हैं कि हुजूर नहीं देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी सुल्तान में फरमाते हैं उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं आप? वक्त होता तो बताता कि हुजूर क्या क्या जानते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मौत मेरा टॉपिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे तशरीफ लाए ना, तो वो यहूदी का बच्चा जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, जब उसने हुजूर को अपने घर में देखा तो रोने लगा। ये आंसू खुशी के थे। शायर कहता है वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। वो कहता है हुजूर मेरे घर पे तशरीफ लाए, मैं रोने लगा तो हुजूर ने मुझसे मुखातिब होके फरमाया कलमा पढ़ ले। क्या बात है, बेशक। क्या फरमाया? ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में मेरे आका फरमाते कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। जैसे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, उसने अपने तासुब परस्त, अपने सख्त मिजाज वाले बाप को देखा कि हुजूर तो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा बाप बहुत सख्त है, तासुब परस्त है, ये तो नाराज हो जाएगा। जैसे उसने बाप की तरफ देखा, रब ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। उसके बाप ने एक जुमला कहा, ये जुमला आप तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हुजूर ने फरमाया कि कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। वो उसने अपने बाप को देखा तो बाप ने जुमला कहा, ऐ मेरे बेटे जो कह रहे हैं पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना लोग इनके पास जाते हैं। ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। तू सही कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकल आए। अब वो अकेले बिस्तर पे, जैसे 10-20 कदम आगे बढ़े ना, मौत का फरिश्ता उसके करीब आया, उसे उसकी रूह को निकाल लिया। तलब के वो इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर, इंतकाल कर गया। इंतकाल कर गया तो बाप दौड़ा हुआ आया, कहा मुसलमानों के नबी, वो जिसको आपने अभी कलमा पढ़ाया है मेरे बेटे को, वो तो मर गया है, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, उसे आप ले जाओ। यहूदी मजहब के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में नहीं आएगी, अब तो वो आपके गुलामों में शामिल है, उसे ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे गुलामों लौट चलो, लौट चलो, उसे उठा लो, उसकी लाश को उठा लो। हुजूर के गुलामों ने उसकी लाश को उठाया। अब वो जो यहूदी के घर में उसकी लाश पड़ी थी, वही लाश अब हुजूर की पाकीज़ा हुजरे नूर तक पहुंच रही है, हुजूर की दहलीज तक पहुंच रही है। शायर कहता है कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे लाया गया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया
इसे गुस्ल दो। हुजूर ने उसके कफन का इंतजाम किया। जब उसका जनाजा हुजूर लेके बकी शरीफ में गए, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद मिनटों पहले उसने इस्लाम कबूल किया। दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। जैसे मेरे आका ने उसकी तदफीन का, उसके दफन का इंतजाम शुरू किया, मालूम है गर्मी बहुत ज्यादा नहीं थी और भीड़ बहुत ज्यादा भी नहीं थी। दोनों बातें, न भीड़ बहुत ज्यादा थी न गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी मुबारक उंगलियों से अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर पंजों के बल चल रहे थे और हुजूर बार बार अपनी पेशानी मुबारक से पसीना नूर को पोंछते थे। उसकी तदफीन अमल में आई, उसे दफन कर दिया गया। जब वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपने गुलामों के साथ अपनी मस्जिद में, तो हुजूर के एक आशिक ने एक जुमला कहा सरकार माफ़ी चाहता हूँ, एक सवाल है। मेरे आका फरमाते हैं वो क्या? जवाब हुजूर का होगा, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ बुलंद होगी। हाजी नौशाद साहब किबला खुद वो और जहाँ वो आराम कर रहे हैं, अल्लाह सारे मुर्दों को इसका फैज़ अता फरमाएगा। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ कब्रस्तान तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी कबूर की, उनकी अरवाह को ठंडक पहुंचाएगा। मालूम है हुजूर के आशिक ने कहा आका गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पहुंच रहे थे, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह फरमाते, मेरे आका खुश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं वो जो जिसके जनाजे में अभी हमने शिरकत की है ना, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे कि मुझ मोहम्मद को भी चलने में तकलीफ हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, मौत का नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मौत नहीं आई है, बल्कि मौत ने इन पर कुर्बानी दी है, इन पर अपनी खुद जानिसारी का परवाना जाहिर किया है। मौत ने खुद इनके कदम चूमे हैं। क्या कहा था मेरे इमाम के मजली भाई अल्लामा हसन ने, जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। ये मौत नहीं है, ये तो एक दूल्हा जैसी कैफियत पैदा होती है। दुआ करो अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद एक सहाबी की बात है और फिर एक हुजूर के आशिक की बात। इजाजत है दो बातें कर लूं? अपनी माँ और अपने बाप के नाम पे सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक भाई बगदादी साथी हैं, अल्लाह ताला ऐसों के साथ बार बार गौस पाक का दरबार दिखाए, आमीन कह दो। अभी 5-6 दिन पहले बगदाद शरीफ से आया हूँ और गौस पाक की बारगाह से आ रहा था ना फारूक भाई, तो ये शेर मुझे 2 दिन बहुत रुलाया। ये शेर, शहर बगदाद में घर अपना बनाते जाते, शहरे बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। क्या बात है बाबा, बेशक सुभान अल्लाह। देखते आपके दरबार को आते जाते। इंदौर के शायर का एक शेर, आखिरी अलविदाई सलाम किया था, एयरपोर्ट तक मेरी आंख में आंसू थे। यही कहता था, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। क्या बात है सुभान अल्लाह। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। बगदाद शरीफ जाने का इरादा करने वालों जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम। आप जिस तरीके से अब सुन रहे हैं ऐसे सुनते रहे तो कभी मैं आऊंगा तो गौस पाक की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। आएंगे इंशाअल्लाह, तब आप इंशाअल्लाह कह दें इंशाअल्लाह। आप नहीं आएंगे तो गौस पाक का फैजान आएगा इंशाअल्लाह। और आप क्यों नहीं आएंगे, जब कादरी दरबार से जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे और आपके पास जो कुछ है वो सब गौस पाक का दिया हुआ है। समझ रहे हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़त, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनके हम मौत नहीं मालूम होती, वो एक दूल्हे की बारात की फजा कायम करती है। बेशक इजाजत है एक बात हुजूर की हदीस, एक सहाबी की, उसके बाद एक बात इस दौर के आशिक रसूल की बयान करके मैं आपके पैरों को धो करके पी के चला जाऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बद्र के बाद मदीने शरीफ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर एक ज़मीन है, एक पहाड़ है जिसे ओहद कहते हैं, एक कैंपस है जिसे दयारे ओहद शरीफ कहते हैं। वो 3.5 बाई 7 किलोमीटर का एक पहाड़ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। बेशक
कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नहीं हज़रत? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है। ताज्जुब ये है जो हुजूर ने इसके बाद कहा। मेरे आका फरमाते और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? ये बड़े ताज्जुब की बात है जिलानी भाई। मेरे आका के मोहब्बत के गम में, इश्क में डूबने वाला ये जबल उहद, अल्लाह सबको ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के दामन में एक जंग हुई थी जिसको जंग उहद शरीफ कहते हैं, जिसमें तकरीबन हुजूर के 70 गुलामों की शहादत वाक़ई हुई थी। सिर्फ एक की बात करूंगा, उसके बाद एक आखिरी बात है। बच्चे खामोश रहें, फिर बोल रहा हूँ, बच्चों को खामोश रखें जी। माँ बहनों से गुजारिश है, ज़रा सा तवज्जो रखें बच्चों पर, ठीक है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, दुश्मनों की फौज सामने तैयार थी, जंग होने वाली थी। मेरे आका ने फरमाया कि आप लोग दाएं तरफ वालों इधर चले जाना, इधर से अटैक करना, बाएं तरफ वालों इधर से हमला करना, बीच की जो फौज है वो दरमियान से हमला करेगी। फिर फरमाया हुजूर ने, ऐसा है कि तकरीबन 50 लोग जबले रूमा की पहाड़ी पे चले जाएं अब्दुल्ला इब्न जबीर की क़ियादत में। फिर मेरे आका फरमाते हैं तुम 50 लोग जख्मियों को पानी पिलाना, और तुम 50 लोग तीर और तलवार जिनको जख्मी कर दे उन्हें उठा करके जख्मी कैंप में ले आना, और तुम इतने लोग नारे लगाना ताकि मुजाहिदीन के हौसले आगे बढ़ते रहें। फिर मेरे आका ने जुमला कहा, ये बताओ मेरे इस खेमे के सामने, मेरे इस कपड़े के हुजरे के सामने कौन चौकीदार बनेगा? क्या बात है, वाह वाह, बेशक। मैंने सबकी जगह मुतय्यन फिक्स कर दी है। अब ये बताओ कि यहाँ पर कौन खड़ा होगा? एक सबसे दुबले पतले हुजूर के सहाबी थे, सबसे पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर कहता हूँ, उनका नाम था हजरत जियाद। सुभान अल्लाह। एक मतलब ये नाम आप ले, बच्चे बोले जोर से, हजरत जियाद, उनका नाम था हजरत जियाद। जब हुजूर ने फरमाया कि मेरे कमरे के सामने मेरी चौकीदारी कौन करेगा, तो जनाबे जियाद खड़े हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले जनाबे जियाद खड़े हो गए। तो जब जनाबे जियाद खड़े हो गए, बिल्कुल पतले दुबले थे, हुजूर ने उन्हें देखा, मुस्कुराए। मेरे आका फरमाते जियाद तुम बैठ जाओ। जनाबे ज़ियाद बैठ गए। फिर फरमाते हुजूर तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर पहुंचाना, तुम तलवार पहुंचाना, तुम टूटी तलवारों को खींच लेना, जख्मियों को पानी पिलाना, तुम नारे लगाना, तुम ताकत व कुव्वत जिस्म के अंदर पैदा हो अशार पढ़ना। फिर फरमाते मेरे आका मेरे खेमे के सामने कौन पहरेदारी करेगा? अभी जैसे हुजूर ने यह कहा था, फिर जनाबे ज़ियाद खड़े हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर जनाबे ज़ियाद खड़े हो गए। जब जनाबे ज़ियाद खड़े हो गए तो किस फरमाया हुजूर ने जनाबे ज़ियाद को देख के ज़ियाद बैठ जाओ। जनाबे ज़ियाद बैठ गए तो किसी ने कहा कि ये क्या करते हो, तुम बार बार खड़े हो रहे हो ज़ियाद, तुम्हें पता है कि तुम हुजूर की दहलीज पर चौकीदारी करोगे, दुश्मनों के हमले सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे, पता है तुम्हें? तुम बार बार खड़े हो जा रहे हो। ये ताकत व कुव्वत की जगह है, यहाँ बड़े मुजाहिद और बड़े कवि किस्म के लोगों की जरूरत है। जनाबे ज़ियाद रो करके कहा आप चुप रहिए, हमें पता है जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बते मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की आमद है। मैं इस मुबारक बेल्ट, इस मुबारक सरहद, इस मुबारक ज़मीन जजीरे पर जितनी मुबारक शख्सियतें हैं, अल्लाह सबके मुबारक वजूद को मकबूल वजूद में तब्दील फरमाए। इजाज़त देंगे हुजूर, आखिरी एक दो बातें करता हूँ। इन नौजवान बुजुर्गों के कदम की बरकतों से अल्लाह हमें इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए। जरा फिर से अपने हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। देखिए मौत की बात हो रही है। जनाबे ज़ियाद बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला इब्न जबीर, तुम जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाना 50 तीरंदाजों को लेके, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से उतरना नहीं। तुम बाएं तरफ रहना, तुम दाएं तरफ, कल्ब मैसरा मैमना वस्त की तरफ रहना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवारें पहुंचाना, तुम रसद पहुंचाना, कोई प्यासा हो तो उसे पानी देना, जख्मी हो तो उसे जख्मी कैंप पे लेके जाना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया और मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? इतना कहना था हुजूर का, फिर जनाबे ज़ियाद खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। फिर जनाब ज़ियाद खड़े हो गए। जब जनाब ज़ियाद खड़े हो गए तो हुजूर ने फरमाया ज़ियाद ताल इधर आओ, करीब आओ। जनाब ज़ियाद हुजूर के कदमों के करीब आए। हुजूर ने कहा कि ज़ियाद तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जनाब ज़ियाद कहते हैं कि जी हुजूर, आप अपने खेमे के सामने एक चौकीदार चाहते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं दुश्मनों का हमला मेरे खेमे की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ जान भी जा सकती है। तो जनाब ज़ियाद रो के बोले हुजूर, ये जान आप पर ही तो कुर्बान करने के लिए मिली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सके। सरकार, ये मेरी रूह की मेराज होगी, अगर आपकी दहलीज पर मेरी रूह निकले तो। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद समझ लेना ये कुर्बानी की जगह है, ये कुर्बानी की जगह है। जनाब ज़ियाद कहते हैं हुजूर मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, वादा करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद कहते हैं जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है मैं आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद को अपनी तलवार अपनी ढाल दी। क्या बात है, बेशक अपनी तलवार अपनी ढाल दी जनाब ज़ियाद को। फरमाया ज़ियाद यहीं पे खड़े रहो। जनाब ज़ियाद वहीं पे खड़े रहे। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद वहीं पे खड़े रहे। अब जंग का बिगुल बजा, जंग का नकारा बजा, जंग की शुरुआत का अलम बुलंद हुआ। जनाब अबू सुफियान, जनाब खालिद इब्न वलीद ये अपोजिशन जमात में थे। हुजूर के गुलामों की शहादत इनसे होने वाली थी। अपोजिशन जमात में थे, अपोजिट में थे। जब जंग का बिगुल बजा, ऐलान हुआ तो दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे में मुदगम हो गई, दाखिल हो गई। जंग बड़े अजीब व गरीब नतीजे से गुजरी है, कभी नशीब कभी फराज, कभी नशीब कभी ऊपर कभी नीचे। मालूम है कभी बताऊंगा इंशाल्लाह उहद शरीफ के बात और दीगर शोहदा के बारे में, लेकिन मुझे ज़ियाद के बारे में बातें करनी है। मालूम है क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद तकरीबन 72 जख्म आए थे जनाब ज़ियाद को। अल्लाह समद। हम अखबार पढ़ते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। अब क्या होगा, मेरी बहन बेटियों का क्या होगा? तैयारी नहीं करते हैं, रोते हैं, अफसोस करते हैं। अल्लाह उसके रसूल के होते हुए हम टेंशन में आ जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अल्लाह अकबर। मालूम है जनाब ज़ियाद को 72 जख्म आए थे। कितने? 72। ये जख्म तलवारों से आए थे। जब तक बर्दाश्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जब बर्दाश्त न हुआ तो आपने चीख करके एक नारा लगाया, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, कह के ज़मीन पर गिर पड़े जनाब ज़ियाद। जब ज़मीन पर गिर पड़े ना तो वो टीम आ गई जो ज़ख्मियों को उठा करके लेके जाती है। वो टीम आ गई, लोगों ने उठाया जनाब ज़ियाद को और पकड़ा और उठा के टांग के लेके जाने लगे ना। रास्ते में जनाब ज़ियाद ने आंखें खोल दी। जनाब ज़ियाद ने कहा आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा आप जख्मी ज़्यादा हैं, जख्मी कैंप में लेके जा रहा हूँ। जनाब ज़ियाद रोने लगे, रो के बोले वापस ले चलो, मैंने हुजूर से वादा किया। क्या बात है, बेशक बेशक। जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी रहेगा आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। जनाब ज़ियाद कहते खबरदार मुझे वापस ले चलो। जनाब ज़ियाद के 72 जख्म खुर्दा जिस्म को वापस लाया गया। कहते मुझे खड़ा कर दो। वैसे ढाल उनके हाथ में दी, लोहे के छड़ के सहारे से खड़ा कर दिया गया। अब अटैक की पोजीशन में नहीं है, अब रोक रहे दुश्मनों का वार। जंग अपने शबाब पर है। 70 के आसपास सहाबा हुजूर के शहीद हुए थे। हुजूर का दंदाने मुबारक जिसमें शहीद हुआ था, लोहे की वो कैप जिसने हुजूर की पेशानी पर उसने अपने निशान का इजहार किया था। बड़े अजीब व गरीब मराहिल से ये जंग में शरीक होने वाले गुजरे थे। वो मेरा टॉपिक नहीं है, बस यही है कि मौत आके रहेगी। आती है कभी किसी अच्छे इंसान को जो आशिक रसूल होता है तो फिर उसको मौत नहीं आती, समझ लो दूल्हे की बारात जाती है। क्या बात है, बेशक बेशक। जनाब ज़ियाद कहते हैं कि जब मुझे खड़ा कर दिया गया, जंग अपने शबाब पर थी, दुश्मनों के फिर हमले होने लगे। देखते देखते 92 जख्म आए, 92 जख्म आए। जनाब ज़ियाद कहते हैं अब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, अब तलवार मेरे हाथ से गिर गई, ढाल मेरे हाथ से गिर गई। मैंने फिर वही लगाया नारा, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा कह के मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब ज़मीन पर गिर पड़ा तो हुजूर के आशिक मेरे करीब आ गए और मेरी आवाज़ सुन करके हुजूर अपने खेमे से बाहर तशरीफ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मेरा जिस्म लहू लुहान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आए, मेरी पर्सनालिटी जहां पर पड़ी थी, मेरा वजूद मेरी बॉडी जहां पर पड़ी थी, हुजूर वहीं ज़मीन पर बैठ गए। मेरे आका वहीं ज़मीन पर बैठ गए।
जमीन पर बैठने के बाद मेरे आका ने, जनाब ज़ियाद कहते हैं, हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से मेरा सर उठाया और अपनी मुबारक रान पे रख लिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा सोचो, आला हजरत की बारगाह में एक साहब मदीने शरीफ से आके बैठे थे। एक साहब ने कहा कि हुजूर अभी ये 2 दिन पहले मदीने शरीफ से आए हैं। खड़े हो गए आला हजरत, खड़े होकर के आपने उनका पाँव चूम लिया। क्या बात है। तो वो हाजी साहब बोले, ना ना हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था, बस कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था, आप मेरा पाँव चूम रहे हैं। रो के बोले आला हजरत, मियाँ हुजूर के शहर में 2 मिनट भी बहुत होता है। क्या बात है, बेशक, क्या बात है, 2 बेशक। मिनट भी बहुत होता है। जरा सोचो कि जिस शहर में हुजूर के कदम आए, उस शहर की मिट्टी का एहतराम करने का हुक्म दिया। एक हाजी आते हैं तो उलमा अपनी टोपी उनके तलवे से लगाते, इनके पैरों में मदीने की मिट्टी लगी होगी, समझ रहे? तो जरा सोचो कि जिसकी वजह से यसरब मदीना बना, उसकी रान जिसे सोने के लिए मिल जाए। अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, क्या बात है, वाह। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर। बहुत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के सर को उठाया, अपनी मुबारक रान मुबारक पे रखा। अब जनाब ज़ियाद ने हुजूर के जिस्म मुबारक के पसीने की खुशबू महसूस की। क्या बात है, वाह वाह, तवज्जो है। बेशक। अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं, मुझे ठंडक महसूस हुई कि हुजूर करीब में, तो मैंने अपनी पलकें खोली जो जख्मी थी। मैंने पलकें खोली तो मैंने क्या देखा, सामने चेहरे मुस्तफ़ा था। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है, सुभान अल्लाह। अल्लाह। मेरे आका का चेहरा सामने था। जनाब ज़ियाद कहते हैं, तलवार के जख्म की वजह से मेरी पलकें उठ नहीं पाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी। मैं बड़ा परेशान था। जनाब ज़ियाद कहते हैं, फिर हुजूर ने देखा कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंखों पर रख दी। काश आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उंगलियां जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम। क्या बात है, वाह। नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद कहते हैं कि मेरी आंखों पे रख दे। फिर से कह सकते हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में। सुभान अल्लाह। वैसे मुझे खामोशी से बात करने में लुत्फ आता है, आपको अगर अच्छा न लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना अच्छा सुन रहे हैं इसी अंदाज में दुआ करें, अल्लाह हमारे दिलों की ततहीर का सामान बनाए। भाई शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है, और खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना खान रसूल मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी की भी आमद हो रही है माशाअल्लाह। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, नारों से इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, अज़मत गरीब नवाज, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। बस ये जुमला इसका आखिरी, और उसके बाद एक आखिरी बात थी। इजाज़त है, कोई फिर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़हीम भाई आपकी इजाज़त दीजिए माशाअल्लाह। सुने आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। जनाबे माशाअल्लाह, कुर्सी मंगाए, कुर्सी मंगाए, इजाजत है, बैठे हैं, जज़ाकल्लाह। जनाबे ज़ियाद कहते हैं कि हुजूर ने अपनी उंगलियां मेरी आंखों पे रख दी, मेरी आंखें बंद हो गई। तो जनाबे ज़ियाद कहते हैं, मैंने अपना दाहिना हाथ जो जख्मी था उसे उठाया, और उठा करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों के करीब हुजूर की उंगलियों के करीब ले गया। मैंने अपनी उंगलियों से हुजूर की उंगलियों को हटा दिया, हुजूर के हाथों को हटा दिया, हाथ मुबारक को हटा दिया। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद तुम जख्मी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी आंखों पे अपनी उंगलियां रखी हैं, तुम्हारी पलकें खुलती हैं, तुम्हें दर्द का एहसास होता है। जनाब ज़ियाद कहते हैं, जख्म पे न रोया, हुजूर के ये कहने पे रोया। मैंने कहा, आका मैंने इसलिए आपकी उंगलियां हटाई हैं कि मेरे सामने मौत का फरिश्ता खड़ा है,
मेरे सामने मलकुल मौत खड़े हैं मेरी रूह निकालने के लिए। थोड़ी देर के बाद मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाएगी और फिर ये फरिश्ता मेरी रूह को लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा। मैंने इसलिए आपकी उंगली अपनी आंखों से आपके हाथों को आपकी उंगलियों को हटाया है। सरकार अब मेरी रूह अल्लाह के हुजूर जाने वाली है। मुझसे अल्लाह पूछेगा ज़ियाद कहाँ से आ रहे हो, तो मैं कह दूंगा चेहरे मुस्तफ़ा देख करके आ रहा। क्या बात है, नारे जबीन मुस्तफ़ा देख करके, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफ़ा, मसला के आला हजरत, फैज़ाने मखदूब सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये कहूँगा कि मैं जबीन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ, लबो रुखसार मुस्तफ़ा देख के, ज़क़न मुस्तफ़ा देख के आ रहा हूँ, सदर मुस्तफ़ा देख के आ रहा हूँ, बतन मुस्तफ़ा देख करके आ रहा हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। जनाब ज़ियाद इंतकाल कर गए। आप जब कभी मदीने शरीफ जाइएगा, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और बोलो, फिर से बोलो इंशाअल्लाह। जब कभी मदीने शरीफ की हाज़िरी हो इंशाअल्लाह। 2 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह मेरा भी सफ़र है मदीने शरीफ का। दुआ करें मदीने जाने के लायक हो जाऊं। गया हूं कई मरतबे, बहुत पहले से कई मरतबे बुलाया सरकार ने, और अब तो बस बगदाद शरीफ तक रहना चाहता हूँ। मदीने का नाम सुन के बड़ा डर लगता है। चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, आकिब भाई, चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज़ गुनाहों से दबी जाती है, और आवाज़ गुनाहों से दबी जाती है। अल्लाह हुजूर गौस पाक के शहर के सदक़े में हम सबको शहर मुस्तफ़ा देखने के लायक बना दे। आप जब कभी मदीने शरीफ जाइएगा तो ओहद शरीफ में लेटने वाले, मदीने शरीफ के नाजिम, मदीने शरीफ के गवर्नर, हुजूर के चचा अम्मे मुहतरम रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सय्यदुश शुहदा की बारगाह में ज़रूर जाइएगा इंशाअल्लाह। बोले हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जाइएगा। उन्हीं के करीब में मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, उन्हीं के करीब में अब्दुल्ला बिन जहश लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब हंज़ला लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब साद के वालिद जनाब खैसमा लेटे हैं, उन्हीं के करीब में जनाब हजरत ज़ियाद लेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई अजीम सहाबे कराम की अजीम कुर्बानियों के तस्करे इस मुबारक कैंपस में हो सकते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें भी सच्ची राह का मुसाफिर बनाए, मौत के गलबे के साये में रखे, और हमें सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात थी, इजाज़त तो करूँ अपनी माँ और अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए, उलमा किराम के दर्जात की बुलंदी के लिए। ज़रा फिर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बातें होंगी इंशाअल्लाह किसी न किसी मौके पर। ये आखिरी बात सुन लें, वक्त कम था, और फिर मैं बार बार मैंने मियाँ हुजूर से कहा था, गौस पाक के शहजादे से, हुजूर से, कि शबात मियाँ शाह साहब बड़ा आफाकी नाम है, बड़ी मुबारक आवाज़ है, बड़ी मुबारक शख्सियत है माशाअल्लाह। मुझ पर यह करम हुआ कि मैंने मियाँ हुजूर के साथ में गौस पाक का दरबार देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सफ़र में फारूक भाई थे। दुआ करो कोई ऐसा सफ़र हो कि जिसमें ये सारे लोग साथ में हों इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आमीन। हमें जो सबसे बड़ी नेमत मिली है बरेली शरीफ से, वो गौस पाक की मोहब्बत की सूरत में है। क्या बात है, बेशक। जो सबसे बड़ी नेमत है वो मुझे, मैं इसलिए शूट करता है मुझे बरेली, इसलिए मुझे याद आता है बरेली। बरेली से मुझे गौस पाक की मोहब्बत मिली है, समझ रहे आप। मैं फरवरी के महीने बगदाद शरीफ गया था, फरवरी में गया था, फिर नवंबर में गया, फिर फरवरी में गया, समझ रहे हैं आप। अभी 2 हफ्ते बाद मदीने शरीफ का सफ़र है, और करम हो गया तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फिर बगदाद शरीफ का सफ़र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का मतलब यह है कितनी बड़ी शान है गौस पाक की। मैं बरेली की बात इसलिए करता हूँ ना कि मुझे गौस पाक की मोहब्बत मिली। हिंदुस्तान के मशाइख कराम के अजदाद करीमैन है। रात के 12:30 पौने 1 बजे बाबू शेख से बाहर निकल रहा था, वहाँ के खादिम है शेख अबू अली, मुझसे बोले ताल। मैंने कहा नाम शेख, क्या बात है? बोले हिंदुस्तान कब जाओगे? मैंने कहा बुकरा बादा बुकरा, इंशाल्लाह कल नहीं परसों मेरा सफ़र हिंदुस्तान का है। तो बोले हिंदुस्तान जाना ना, तो एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफ पर मेरा सलाम बोल देना। मैंने कहा शेखी वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है? गौस पाक के खादिम है। मैंने कहा वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है? तो बोले वो बरेली में है, उनका नाम इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कराम की बरकतें। ये सरकार दाता गंज बख्शरी हिजवरी की बारगाह, सरकार मदार पाक की चौखट, सरकार वारिस पाक की ज़मीन, सरकार मसूली, सरकार मारहरा, सरकार बिलग्राम, सरकार कालपी शरीफ, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी और दीगर मशाइख अहले सुन्नत की जिनाटा शरीफ की मुबारक खानकाह नूर, जहाँ झाड़ू लगाने वालों के जूतों में अल्लाह हमारे बच्चों को दाल चावल अता फरमाए।
अल्लाह इन उलमाए किराम के लिए मेरी यही दुआ है कि जल्दी से अल्लाह गौस पाक का दरबार दिखा दे। एक तबर्रुक मैं आपको देता हूँ, इसे कबूल कीजिए इंशाअल्लाह। गौस पाक के दरबार में जाए फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में, रिवर्स करता हूँ, फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। माँ बहनों सुनो, ये उलमा किराम के लिए खास है, आपके लिए भी। फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या दोनों वक्तों में एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा कीजिए। और बस एक कोशिश कीजिएगा, इसका असर कैसे होगा, गीबत से बच जाइएगा। गौस पाक फरमाते तुम गीबत से बच जाओ, अब्दुल कादिर तुम्हें खुद ढूंढ लेगा तुम कहाँ रहते। इतनी सी गुजारिश है, मेरी टोपी बगदाद शरीफ की है, समझे, फिर भी इसको हटा करके मैं पेशानी आपकी जूती पर रखने की सलाहियत रखता हूँ। मेरा मिजाज ये है, मैं चाहता हूँ कि उलमा किराम की अंजुमन से गीबत जैसी अजीब ये बुराई निकल जाए ताकि गौस पाक की निगाह के हिसार में आ जाए। और आपसे गुजारिश है, आपको जामिया अजहर जाने की जरूरत नहीं है, जामिअतुर रज़ा, जामिया अशरफिया, जामिया अशरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप दो काम करना इंशाअल्लाह। फरमाते हैं गौस पाक तुम दो काम की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। सुभान अल्लाह। बता दूं वो दो काम क्या है, बता दूं, डर गए कि मुश्किल काम है भाई। गौस पाक फरमाते हैं सच बोला करो और हलाल खाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल काम है, मना किया है योगी जी ने, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मना किया है कि तुम सच बोलोगे तुम्हें मार देंगे, हराम खाओगे नहीं हलाल खाओगे तुम्हें हम रहने नहीं देंगे। ऐसा तो कुछ कानून नहीं बना भाई। क्या दिक्कत है आपको सच बोलने और हलाल खाने में, समझ रहे? वक्त होता तो बात करता, टॉपिक ही नहीं, आखिरी बात थी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वो जिस अजीम इंसान की 1 साल पहले शहादत वाक़ई हुई है, जिस उसकी तदफीन जहां अमल में आई है, दुआ करो उस कब्रिस्तान के तमाम तर अहले अरवाह की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे इन मोहसिनीन और आप ज़मीन पर जो बैठे हैं, जो माँ बहनें बैठी हैं, आपके माँ बाप के माँ बाप में किसी का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। हाथों को उठा के आमीन कह दो इंशाअल्लाह। क्या करना है, सच बोलना और हलाल खाना, इंशाअल्लाह बोलो हाथों को उठा के। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना काम तो कर सकते हो ना भाई। हाँ, ये भी मुश्किल हो गया। बस आखिरी बात सुने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब आप मुझसे बोलोगे आसिफ भाई ये क्या बातें कर रहे हैं आप 1500 साल पहले की। इस दौर में कोई ऐसी बात हो, कोई कहानी हो, कोई ऐसा वाकया जो हमारे दिलों को मुतासिर कर सके, जिसका दिल इश्क़ रसूल से मामूर हो, जिसने वाकई मौत को कुछ समझा ना हो, उसने हुजूर की मोहब्बत को तरजीह दी हो, कोई ऐसा नाम बताएं। मैं एक नाम बताता हूँ, चैप्टर क्लोज, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी मुबारक समातों को कबूल फरमा ले। इसका सवाब आप सबके माँ बाप को, हाजी नौशे साहब किबला की रूह को भी नजर फरमा दे। एक बात बताता हूँ, माँ बहनें सुने गौर से, उलमा सुने, इसे याद रख लें। देखिए मौत आती है और अगर कोई मौत से मोहब्बत, मौत की तैयारी, मौत से मिलने की ललक उसके दिल में पहले से पाई जाती है तो फिर मौत मौत नहीं होती है। यही ज़मीन हिंदुस्तान की है, वाक़या 100 साल पहले का है, गैर मुनक़सिम, बगैर बटा हुआ हिंदुस्तान। लाहौर भी हिंदुस्तान में, कराची भी हिंदुस्तान में, साहिवाल भी हिंदुस्तान में, पाकपट्टन भी हिंदुस्तान में, गोदरा शरीफ भी हिंदुस्तान में, मुल्तान भी हिंदुस्तान में, इस्लामाबाद भी इसी हिंदुस्तान में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में लाहौर दातागंज बख्शी हिजवरी की ज़मीन। अल्लाह अकबर। इसी ज़मीन में एक दिन एक शख्स कहता है, बड़ा गरीब इंसान, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर के चौराहे पे निकला तो मैंने क्या देखा, एक बड़ी भीड़ है जो एक ही तरफ जा रही है। मैंने लोगों से पूछा कि ये भीड़ इधर क्यों जा रही है। लोगों ने पूछा कि कुछ माह पहले एक जालिम शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं, हुजूर की हुर्मत को पामाल किया है, हुजूर के दामने तक़द्दुस पर कीचड़ उठा ले हैं। आज उस जालिम की पेशी होने वाली है, आज वो इस कोर्ट में लाया जाएगा, इसीलिए सारी भीड़ उसी केस की समाअत के लिए जा रही है। रोने लगा वो शख्स। उसने कहा ताज्जुब है कि ये गुस्ताखी उसने कब की। कहा तकरीबन 2 ढाई 3 महीना पहले। उसने कहा 2 ढाई 3 महीने से इस जमीन पर वो जिंदा कैसे है। अल्लाह। और अगर वो जिंदा है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूं। क्या बात है बेशक। समझ रहे हैं, अगर वो जिंदा है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूं। कहा उसकी पेशी है, वो आ रहा है। लोगों ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, वो हुजूर का आशिक जिसका नाम था इल्मुद्दीन। क्या बात है बेशक। कोई उसके नाम पे सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। जब तक मैं न कहूं आप बोलिएगा नहीं। अच्छा
कहीं नेकियां ज्यादा ना मिल जाए। हाँ, आपको तो अच्छी बातों पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह अकबर। उसका नाम था इल्मुद्दीन। ऊंची बोले, इल्मुद्दीन। क्या नाम था? और आवाज बुलंद कर, क्या नाम था? इल्मुद्दीन नाम था। वो घर चला गया, एक चाकू लिया, अपने कपड़ों में छुपा के रखा और चाकू लेकर के वो उस कोर्ट में दाखिल हुआ। एक कुर्सी पर बैठ गया। जैसे उस जालिम तौहीन रिसालत का मुर्तकिब जो था उसकी पेशी हुई, वो कटघरे के अंदर आया ना, वैसे ही इल्मुद्दीन अचानक अपनी कुर्सी पे खड़ा हो गया, टेबल पे पहुंचा, फिर दूसरे टेबल पे उछल करके उसके करीब पहुंचा, चाकू निकाल करके उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। अल्लाह, क्या बात है, वाह। अल्लाह अकबर। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, पुलिस हंगामा, कोर्ट में कत्ल, बाप रे बाप, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, अफरा तफरी मच गई। इल्मुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इल्मुद्दीन को गिरफ्तार किया गया तो किसी ने कहा कि तुमने क्यों मारा? कहा देर में मारा है। क्या बात है, बेशक बेशक। दर्द इस बात का है कि इतने दिनों तक ये जिंदा कैसे था? जिसने हुजूर की तौहीन की है वो इस जमीन पे नहीं रह सकता। इल्मुद्दीन को कैद कर लिया गया। तारीख पे तारीख पढ़ती चली गई, यकीन था उसे फांसी हो जाएगी। इल्मुद्दीन के मोहल्ले के बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं ना, इतनी उम्रों के बच्चे इल्मुद्दीन के मोहल्ले में, गाँव में, शहर में चंदा करने लगे। वो एक दामन फैला करके चंदा करते थे, ऐ लोगों, इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए वकील को पैसे देने हैं, कुछ पैसे हो तो दे दीजिए। क्या बात है, बेशक। गाजी इल्मुद्दीन के नाम पर चंदा करते करते बच्चे उसके दरवाजे पर आ गए। गाजी इल्मुद्दीन की बीवी घर से बाहर निकल आई रोते हुए, आप क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आपके शौहर की रिहाई के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। रोने लगी गाजी की बीवी, अपने कान की बाली निकाल करके उसमें डाल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहन सुन, तू भी तो एक बहन है, और मेरे भाई आप सुने, आप भी तो एक इंसान है, आशिक और मोमिन होने का दावा करते हैं। गाजी इल्मुद्दीन की बीवी ने कान की बालियां उस थैले में डाल दी, उस कशकोल में डाल दी और बोले, अल्लाह आपको सलामत रखे बच्चों, तुमने मेरे सुहाग को सलामत रखने की ठान ली है। तुम मेरे सर के ताज को जेल से बाहर निकलते हुए देखना चाहते हो, अल्लाह तुम्हारे घरों को सलामत रखे। अचानक गाजी इल्मुद्दीन की माँ पीछे से आ गई, बोली ये क्या हो रहा है बेटी? कहा कुछ नहीं अम्मी जान, ये बच्चे मेरे शौहर की रिहाई चाहते हैं, ये बच्चे मेरे शौहर को कैद से रिहा करना चाहते हैं, इसलिए चंदा कर रहे हैं, मैंने कान की बाली दे दी है। गाजी इल्मुद्दीन की माँ ने कहा, ऐ मेरी बहू बेटी, बाली वापस ले ले, ऐ मेरे बच्चों, पैसे जहाँ जहाँ से लिए मुझे वापस कर दो, मैंने खुद अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाल रखा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाल रखा था। अल्लाह अकबर। अब्दुल रऊफ अमरोहवी ने एक शेर कहा था, रऊफ उनकी गुलामी में, अब अक्सर सोचता हूं मैं, कहीं वो ये न कह दें हम तुझे आजाद करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरत कहती है, मेरी बेटी चल अंदर चल, सुन। तो उसकी बीवी ने कहा, अम्मी जान मेरे शौहर को फांसी हो जाएगी, मेरा शौहर मारा जाएगा। तो गाजी इल्मुद्दीन की बीवी से उसकी माँ ने कहा, ऐ मेरी बेटी, कोई बात नहीं, शहीद होने दे अपने शौहर को, मेरे बेटे को। मैदान मैशर में जब तेरे शौहर को, मेरे बेटे को बुलाया जाएगा तो ये कह के मुझे बुलाया जाएगा कि अब वो आ जाए जिसने गाजी इल्मुद्दीन को पैदा किया। क्या बात है बाबा। अब वो औरत आ रही है जिसने गाजी इल्मुद्दीन को जना है, अब वो औरत आ रही है जिसने, जो गाजी इल्मुद्दीन की बीवी है। तेरे सर पर भी बख्शिश का ताज रखा जाएगा, मेरे सर पर भी बख्शिश का ताज रखा जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुअद्दब तरीके से खड़े हो जाएं और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, बड़ी खामोशी के साथ, बहुत ही मुनकिसुल मिजाज और ज़मीनी सिफत का मालिक, तुराबी सोच रखने वाला लहजा, सरकार गौसे आज़म का शहजादा, एक जिलानी ख़ानदान से जिसका ताल्लुक़ एक नूरी व क़ल्बी व रूही व जिस्मी है, बड़े अदब और एहतराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद शाहबाद मियां साहब किबला, सैयद शाहबाद मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान आला हजरत, फैजान मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक कुर्सी ले ले, मंगाए कुर्सी मंगा ले।
एक बात कर बंद कर दे। हाँ? चल, माशाअल्लाह। वो आ गए, अब आपसे जाया न जाएगा। माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सैयद साहब किबला की शख्सियत, जिसने न जाने कितने गुम करदा लोगों को खुद शख्सियतों के पर्दे में मुक़य्यद कर दिया है। उलमा बैठे हुए हैं, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। आकिब भाई हैं, फ़हीम भाई बैठे हुए हैं। आपके इलाके की मुबारक आवाज़ है। मुझे एक बात याद आती है, जौनपुर में एक जलसा था, हम थे, मियाँ हुजूर थे। जलसे के ख़त्म होने के बाद मैं नमाज़ नहीं पढ़ी थी ईशा की, मैं चला गया नमाज़ पढ़ ले। मियाँ हुजूर खाना खा रहे थे। एक शख्स मेरे करीब बैठा था, तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, उधर जाओ मियाँ बैठे मुलाकात कर ले। तो उसने कहा मैं वहीं से आया हूँ। तो मैंने कहा यहाँ क्या करने, रो रहा था। तो मैंने कहा रोते क्यों भाई? तो उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा आसिफ भाई, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है। और फिर वो जुमला कहता है, मिंबर पे बोल रहा हूँ, इनके सीनों में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रज़ा मौजूद है, और इस मुबारक वजूद में मखदूम कायनात का लहू मुबारक मौजूद है। मैं इसे गवाह बना के कहता हूँ। जाओ बेटे, बैठ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ माशाअल्लाह। उसने कहा कि आसिफ भाई, मैं मुंबई में रहता था, बड़े पैसे कमाता था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी हज़ार शराब की बोतलें इस्तेमाल की हैं। वो कहता है मुझे ये भी याद नहीं है मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। वो कहता है मुझे याद नहीं है मैंने ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं, मुझे याद नहीं है। मेरी रातें शराब और शबाब में गुजरती थी। फिर वो कहता है लेकिन एक दिन एक जलसे में मैंने हुजूर गौस पाक के शहजादे मखदूम गिरामी सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला जिन्नत शरीफ की मैंने तकरीर सुनी है। वो कहता है बस जिस दिन से मैंने तकरीर सुनी है मेरी तकदीर ही बदल गई है। क्या बात है बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने शराब से तौबा की है, मैंने कभी मुलाकात नहीं किया था। उसके बाद से मेरे दिल की दुनिया बदली है। अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने तकरीर सुनी अब तक मेरी नमाजें क़ज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो दिन याद करता हूँ तो रोना आता है। अल्लाह ने मुझ पर करम किया है, जिसकी बातों में इतना असर है उसके जद्द करीम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात में कितना असर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मियां हुजूर के बड़े कारनामे, पूरे मुल्क में वो मसाजिद जो नमाजियों से खाली रही, अगर उसके दरवाजे पर मियाँ की एक तकरीर हो जाती है तो फिर मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से भर जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान समझ रहे हैं? वो लोग जो अपनी माँ और अपने बाप से दूर रहते हैं, मियाँ की इस टॉपिक पे तकरीर सुनते हैं ना तो खुदा की कसम अपनी माँ के कदमों से लिपट करके जान दे देते हैं, लेकिन माँ के सामने उफ तक नहीं करते। और अगर इंतकाल हो जाया करता है माँ बाप का, तकरीर मियाँ की सुन के वो सीधे कब्रिस्तान जाते हैं, अपनी माँ की कब्रों से कदमैन के पास बैठ के लिपट लिपट के रोते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह की बारगाह में या गफ्फार या अल्लाह, या सत्तारो या अल्लाह, या तव्वाबो या अल्लाह का विर्द करते हैं। न जाने कितने बिछड़े हुए भाई और बहनों को देखा है जिन्होंने 10-10, 15-15 साल तक घरेलू उलझनों की वजह से सगी बहनें सगी भाइयों से बात न करती थी। वो खुदा की कसम मियाँ हुजूर की तकरीर सुन करके फिर वो मोहब्बतों के साथ रहने लगी, जिस तरीके से रहने का हुक्म आईने मुस्तफ़ा दिया करता है, जो किरदार मुस्तफ़ा दिया करता है। एक बड़ा तबका हमारी जमात का जो मिंबर पे आया सिर्फ पैसों की हुसूलियाबी के लिए खतीब और नकीब और शायर के रूप में आया, उन सब की इस्लाह का सामान अल्लाह ने मखदूम गिरामी सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला को दिया। आप सबको इनके मुबारक इलाके में होना बहुत बहुत मुबारक हो। अभी कल परसों की तकरीब थी उर्से सरकार मसूली में, लाखों लाख का मजमा था, तकरीबन कुछ नहीं तो 70-80 लोग थे, बड़े बड़े मुकर्रिरीन में 70-80 लोग थे माशाअल्लाह, और बहुत बड़ी भीड़ थी, 30 से ऊपर तो शोराए कराम थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबसे कामयाब तकरीर जिनकी हुई है वो मियाँ हुजूर थे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बावकार शख्सियत है, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत अदब करता हूँ। मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मैंने इनकी जूती को सर पे रख करके गौस पाक की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में, मौला अली के दरबार में हाज़िरी दी है माशा। मुझे ये फ़ख्र है, मुझे खुशी है इस बात की है। दुआ करो ये मौक़े आप और हम मेरे इन तमाम मोहसिनीन उलमा को बार बार मिलते रहे। आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो। मियाँ हुजूर को आना है और मेरी कागज़ की बातें हैं वो आपका वक्त ग़ालिबन ज़ाय कर रही हैं। बस इल्मुद्दीन की एक बात थी, मैं बयान कर रहा था, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सुने, इल्मुद्दीन वापस के घर वाले वापस चले गए। उसके बाद बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में उस वक्त थे,
गैर मुनक़सिम पाकिस्तान था, मुल्क नहीं बना था, उस बेल्ट में, उस इलाके में, उस जजीरे पर शेख दीदार अली शाह एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, जो आला हजरत के मुरीद भी थे और शागिर्द भी थे। शेख दीदार अली शाह वो मौजूद थे, जिंदा थे। पीर मेहर अली शाह साहब किबला, सुभान अल्लाह, ये मौजूद थे। अपने वक्त के बड़े ही साहिब करामत बुजुर्ग डॉक्टर इकबाल, जिसे कलंदर लाहौरी कहा जाता है, ये जिंदा थे। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी, कोई उनके नाम पे सुभान अल्लाह कहना। मालूम है यही वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में हुजूर गौस पाक की ज़ियारत की थी। काश आप सुभान अल्लाह कह देते यार, तो बड़ी बात है। आसान है, कोई छोटी मोटी बात है कि इसी ज़ियारत किसी को हो जाती है। गौस पाक की ज़ियारत की थी। इन्होंने पूछा था गौस पाक से, हुजूर आपका इस वक्त हिंदुस्तान में नायब कौन है? इन्हीं से गौस पाक ने फरमाया था, मेरा नायब बरेली की अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही पीर जमात अली मुहद्दिस। उलमा किराम बैठे हुए, एक बात मुस्कुराहट की है, इनका नाम पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी है। इनके पास तकरीबन 20-25 वहाबिया दयाबना के लोग आ गए, बोले बाबा जमात अली साहब, फरमाया क्या बात है? फरमाया हम आपसे कुछ बहस करने, मुनाजरा करने, बातें करने आए हैं। फरमाया बैठ जाओ। फरमाया बस बैठ जाओ, शुरू हो जाओ। तो 20-25 थे और आप अकेले थे। तो उन लोगों ने कहा ना 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 ना, आप भी 10-20 लोगों को बुला लें, आप अपनी जमात के लोगों को बुला लें, हम तो अपनी पूरी तैयारी से आए हुए हैं। पीर जमात अली फरमाते हैं, बेवकूफ कहीं के, तुझे पता नहीं कि मेरी माँ ने मेरा नाम जमात अली रखा है? तुम्हें पता नहीं कि मेरी माँ ने मेरा नाम मैं अकेले ही पूरी जमात के बराबर। बड़े अजीब, ये जिंदा थे। डॉक्टर इकबाल जिंदा थे, अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने कहा कि गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए आप कुछ कीजिए, वरना उसे फांसी हो जाएगी। आपको पूरा इंग्लिस्तान सर इकबाल कहता है। डॉक्टर इकबाल ने 15 मिनट तक अपनी गर्दनें झुका के रखी। गर्दन झुकाने के बाद अपनी गर्दन उठाई, कहा आप लोग क्या चाहते हो? लोगों ने कहा कि हम गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई चाहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने एक जुमला कहा, फिर ये बताओ कि गाजी इल्मुद्दीन क्या चाहता है? तो लोगों ने कहा वो तो हुजूर के नाम पर जान देना चाहता है, फांसी के फंदे को चूमना चाहता है। इतना कहा तो गाजी इल्मुद्दीन के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा, अगर गाजी हुजूर के नाम पर अपनी जान देना चाहता है तो इकबाल कौन होता है? उसकी मोहब्बत की दीवारों में दरारें बनने वाला। अल्लाह, लोग खामोश हो गए, अब क्या करें? पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी ने सबको जमा किया। एक दिन जमा करने के बाद बोले, हुजूर किसी भी सूरत में अंग्रेज गाजी इल्मुद्दीन को फांसी न देने पाए। मैंने एक फार्मूला ढूंढा है। कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि अगर कोई बेकसूर कैद में हो तो उसकी रिहाई के लिए सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए। कौन सूरह? ऊंची आवाज में, सूरह यूसुफ। बोले भाई, सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए। ठीक है, सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए। अगर आप सब मुझे इजाजत दें, पीर जमात अली फरमाते हैं, मैं टॉप क्लास का हाफिज कुरान हूं, एक बैठक में पूरा कुरान पढ़ता हूं। अगर इजाजत दें तो मैं रोजाना जाकर के गाजी इल्मुद्दीन की जेल में सूरह यूसुफ पढ़ा करूं। सब ने कहा कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन मंजूर हो गई। पहले दिन पीर जमात अली ये सोच के गए गाजी इल्मुद्दीन की जेल में कि इसे कुरान पढ़ना नहीं आता, इबले फिल्म सिखरी के इल्म नहीं है, इसको बड़ी शीन छोटी सीन का फर्क नहीं है, इसे कुछ पता नहीं है, कुरान पढ़ने का इल्म नहीं है। मैं इसे सूरह यूसुफ रोज पढ़ के सुनाऊंगा ताकि रिहा हो जाए। जैसे गाजी इल्मुद्दीन ने देखा, खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर आप क्यों तशरीफ लाए हैं? तो पीर जमात अली फरमाते हैं कि मैं रोजाना आऊँगा, सूरह यूसुफ की तिलावत करूँगा और उसके बाद तेरी रिहाई होगी इंशाल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत में। तो गाजी ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर आप कुरान पढ़ने की नीयत से आइएगा, मेरी रिहाई की नीयत से मत आइएगा। रऊफ उनकी गुलामी में अब अक्सर सोचता हूँ मैं, कहीं वो ये न कह दें हम तुझे आज़ाद करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गाजी इल्मुद्दीन कहते हुजूर आप बिल्कुल पढ़ें, रोज़ पढ़ें, लेकिन मेरी रिहाई की नीयत से ना पढ़ें, कुरान को कुरान की नीयत से पढ़ें। गाजी इल्मुद्दीन जेल की काली कोठरी में उधर बैठ गया। इस तरफ जेल की काली कोठरी के बाहर पीर जमात अली मुसल्ला बिछा के बैठ गए और आपने सूरह यूसुफ की तिलावत फरमाई। तिलावत हो गई, फरमाया कल फिर आऊँगा। कहा कोई बात नहीं। जब पीर जमात अली वापस दूसरे दिन जब फिर पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी जब पहुंचे ना, तो गाजी इल्मुद्दीन फिर करीब आ गया। जैसे ही कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू की, अभी 2-3 सफ़े पढ़े थे, अचानक कहीं धोखे से, गलती से जबर को जेर पढ़ दिया आपने। पीर जमात अली ने जबर को जेर पढ़ दिया। जैसे जबर को जेर पढ़ा, गाजी इल्मुद्दीन जेल में खड़ा हो गया।
उसने कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, आप सैयद लोग हो, आपका एहतराम ज़रूरी है, लेकिन ये कुरान है, कुरान में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी अभी आपने ज़बर को ज़ेर पढ़ा, रिवर्स की गई, आयत दोहराई गई, तो यकीन हो गया पीर जमात अली को वाकई मैंने ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। ये तो बात की बात है, तौबा किया और फिर रो के बोले, ऐ इल्मुद्दीन, मैं ये सोच करके तुझे सूरह यूसुफ सुनाने के लिए रोज़ाना आया करता कि तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, तू मुझ जैसे हाफिज कुरान को लुकमा दे रहा है, मुझ जैसे इंसान को तू लुकमा दे रहा है, तुझे कैसे पता चला? मैं तो ये सोच रहा था, मुझे पता चला तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। तब गाजी इल्मुद्दीन ने गर्दन झुकाई और रो के बोला, शाह साहब आपने कुरान मदरसे में पढ़ा है, मैंने कुरान इसी जेल की काली कोठरी में मदीने वाले आका से पढ़ा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। खड़े हो गए, मुसल्ला चटाई लपेट लिया पीर सैयद जमात अली ने और फरमाया, जिसको हुजूर ने कुरान पढ़ाया हो उसे मैं कुरान क्या सुना। वापस चले आए। गाजी की फांसी की तारीख आ गई, यकीन हो गया अब उसकी फांसी हो जाएगी। गालिबन दिसंबर का महीना था और फांसी की तारीख आ गई। सुबह के 5 बजे उसकी फांसी होने वाली थी गाजी इल्मुद्दीन की। अल्लाह अकबर। रात के 3 बजे जो जेलर था वो टॉर्च लेकर के गाजी इल्मुद्दीन के कैद खाने की तरफ गया। देखे मौत आने वाली है, लेकिन कैसी मौत है? मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। अल्लाह अकबर। टॉर्च लेके जैसे जेलर गाजी के कमरे के सामने आया ना, उसने टार्च रोशन की तो गाजी नजर ना आया, आवाज दी तो गाजी ने जवाब न दिया, टार्च की रोशनी को फैलाया कैनवस को, सूरत नजर ना आई। गाजी 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 कहां है? गाजी का अता पता नहीं, बाहर से ताला बंद, गाजी गायब। चीख मार के रोया, सीटी बजाई तो पुलिस वाले आ गए, करीब के मुलजिमों पर बड़ी लाठियां बरसी। बताओ गाजी इल्मुद्दीन कहां चला गया? सब बोले मुझे क्या मालूम, जेल आपकी ने काली कोठरी में ताला बंद कर रखा है। पूरा हंगामा हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर है, सैकड़ों पुलिस वालों की जान चली जाएगी, इंटरनेशनल इशू बन गया है, उसकी फांसी होने वाली 2 घंटे बाकी हैं, गाजी जेल से कैसे गायब हो गया? अल्लाह अकबर। 1 घंटे तक पूरा अमला, पूरा गुरु, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढता रहा, लेकिन गाजी न मिला। लेकिन जब 4 बजे तो जेलर कहता है, मैं अपनी पेशानी को, अपनी खोपड़ी को उसकी काली कोठरी की लोहे की छड़ दीवारों पर मार रहा था। मैंने कहा, गाजी तू कहां चला गया? तेरी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू कहां चला गया? अचानक वो जेलर कहता है, मैंने देखा कि गाजी इल्मुद्दीन अपने उसी जेल की काली कोठरी में मुसल्ले पर बैठ के हुजूर की नात पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा है। मैंने टार्च रोशन किया, देखा सामने गाजी। फरमाया क्या बात है? मैंने कहा जल्दी मेरे पास आओ। तो गाजी अंदर आया, लोहे की छड़ के पास, जिंदा के उस बॉर्डर के पास, कैद खाने के बॉर्डर के पास। तो जेलर ने रो के कहा, गाजी सही बताना, तुझे उस नबी की अजमत का वास्ता जिसके नाम पे तुम जान देने वाले हो, तुम 1 घंटे के लिए कहां गए थे? बाहर से ताला बंद, तुम कहां गए थे? तो गाजी बोला, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मियां हुजूर के नाले इनकी बरकतें, सही बताना तुम कहां गए थे? तो गाजी रो के बोला, मदीने गया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा हाथों को उठा के बताओ, कोई जा सकता है कि नहीं? हुजूर चाहे तो जा सकता है कि नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। जा सकता है कि नहीं? माशाअल्लाह। बोले मैं मदीने गया था। बोले तुम मदीने गए थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तड़प गया वो शख्स, तड़प गया। वो मदीने वाले आका है, सुभान अल्लाह, जिनके बारे में शायर ने शेर कहा, एक पर्दे दयार है, एक साया दयार, मिट्टी भी खूब पाई है हमने कफन के साथ, जिस जा बदन से रूह निकल कर न जा सके, मेरा नबी वहां भी गया है बदन के साथ। क्या बात है, बेशक। ये अथॉरिटी मेरे आका को, तसर्रुफात के मालिक है, मुख्तार है, इतना इस्तिमना मेरे आका को अल्लाह ने अता फरमाया है। जरा मोहब्बत से गौस पाक के शहजादे के मौजूदगी में हाथों को उठा के बोल दें, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी जुमले हैं। गाजी इल्मुद्दीन बोला कि मैं मदीने गया था। जेलर ने कहा फिर? तो कहता है, मैं मदीने गया तो सिद्दीक व उमर बैठे हुए थे, उस्मान व अली बैठे हुए थे, हुजूर तशरीफ फरमाते। हुजूर ने फरमाया मौला अली सरकार से, अली इल्मुद्दीन आ गया? तो मौला अली फरमाते, जी हुजूर वो बैठा हुआ है। तो मेरे आका फरमाते, अली पूछो इल्मुद्दीन से, इसे डर तो नहीं लग रहा, इसकी फांसी होने वाली है? तो मौला अली फरमाते, डर लग रहा है? तो इल्मुद्दीन ने कहा कि हुजूर जब तक फांसी नहीं हुई है, 1 दिन 2 दिन के बाद आपकी ज़ियारत होती है, मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलेगी तो हर वक्त आपकी ज़ियारत होगी, मैं उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते, अली इल्मुद्दीन से कह दो वापस चला जाए। सुनो, मौत के वक्त फांसी के फंदे पे अपने हाथों से अपने गले में फंदा डालेगा,
ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि हुजूर के आशिक मौत से नहीं, मौत हुजूर के आशिक से डरा करती है। क्या बात है, बेशक बेशक, क्या फिर बात मेरे आका ने एक जुमला कहा, अगर दिल गए तो सुभान अल्लाह कहते। मेरे आका फरमाते हैं, अली गाजी इल्मुद्दीन से कह दो जाके तैयारी करे, तेरी फांसी के वक्त सिद्दीको उमर और अली भी आएंगे और आमीना का लाल भी आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। अल्लाह अकबर। गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं मैं आ गया हूँ, हुजूर आने वाले हैं। नहलाया गया गाजी को, कफन के कपड़े जो मिलने वाले थे उससे पहले फांसी वाले कपड़े पहनाए गए और फिर उसके बाद गाजी को दूल्हा बनाया गया। गाजी कहता है जब मैं जेल की काली कोठरी से निकलने लगा तो जमीन को चूम रहा था, दरो दीवार को चूम रहा था। जेलर ने कहा गाजी ये क्या कर रहे हो? तो गाजी रो के बोला मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे हुजूर को इसी काली कोठरी में नाते सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक जर्रे को संभाल करके रखना, इन जर्रों ने हुजूर की कदम का बोसा दिया है। जैसे इल्मुद्दीन बाहर निकला ना, एक पंजाबी पगड़ी बांधने वाला शख्स बाहर खड़ा रो रहा था। जैसे गाजी बाहर निकला उसने अपनी पगड़ी उतारी, गाजी के कदम पे रख के बोला, ऐ गाजी जिस नबी से मिलने के लिए तू जा रहा है उसी नबी के कलमा पढ़ा के मुझे उनका गुलाम बनाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाजी ने उसे कलमा पढ़ाया, आगे बढ़ा। उस वक्त रात भर वो कैदी जो उस कैद खाने में थे रात भर सोए नहीं थे। सारे कैदी जेल की सलाखों के करीब आके बैठे हुए थे। गाजी इधर से गुजरेगा, आज सुबह को 4:30 पौने 5 बजे गाजी इधर से गुजरेगा। सारे कैदी रात भर सोए नहीं थे, जेल की सलाखों के करीब बैठे हुए थे, दरवाजे के करीब। जैसे गाजी उधर से गुजरा, जेल के दीगर कैदी कहते हैं गाजी ऐसे फांसी के फंदे की तरफ जा रहा था, लग रहा था कोई दूल्हा बारात लेके जा। क्या बात है, बेशक। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। मालूम है क्या हुआ? गाजी इल्मुद्दीन जब आगे बढ़ा तो उसके कपड़े को दूसरे कैदी अपना हाथ अपनी जेल की सलाखों से निकाल करके उसे बोसा देते थे। क्या बात है, बेशक। यूं हाथ निकाल के उसे चूमते थे और पूछते थे गाजी कहाँ जा रहा है, गाजी कहाँ जा रहा है, गाजी कहाँ जा रहा है। तो गाजी मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलता था कि आमिना के लाल की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं मदीने जा रहा हूँ। तो कैदियों की आवाज़ मुश्तरका तौर पर बुलंद होती नजर आई कि मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। अभी 3 मिनट बाकी थे कि गाजी इल्मुद्दीन ने रस्सी उठाई अपने गले में डालने लगा। तो जज ने कहा गाजी अभी 3 मिनट बाकी हैं, अभी तुम्हारी फांसी का वक्त नहीं आया है। गाजी ने कहा जज साहब आप खामोश रहिए, तुम घड़ी देख रहे हो, मैं सामने आमीना के लाल को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मौत ऐसी होती, इनकी ये दास्तान इसके बाद की बड़ी प्यारी है। फिर किसी मौके पर वक्त की ज़्यादती के लिए मादरत चाहता हूँ, दुआ करो अल्लाह हम पे मौत का गलबा अता फरमाए, अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम मौत से न डरें बल्कि मौत की तैयारी करें, मौत के इंतज़ार में रहें। मौत ही तो है जो हमें उन दीवारों को गिरा करके हुजूर के चेहरे की ज़ियारत का शरफ अता करेगी इंशाअल्लाह। मैं मोहतरम हाजी नौशेर साहब क़िबला की मुबारक रूह की तस्कीन के लिए सैयदना शेख के नाम मुबारक की बरक़ात का वसीला पेश करता हूँ और फ़ारूक भाई उनके तमाम बरादरान घर की मुबारक ख़वातीन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर, हुजूर की हुर्मत पर, हुजूर के तक़द्दुस पर अपनी जान कुर्बान करने वालों के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। ये जो ज़िक्र हुजूर की मजलिस अज़मत वालिदैन के नाम से अल्लाह इसके सदक़े तुफ़ैल में जो बातें गौस पाक के शहज़ादे की ज़बान से जारी होने वाली हैं, इस इलाके की कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को उसका फैज़ अल्लाह अता फरमा दे। आमीन कह दो हाथों को उठा करके। अब दरमियान से कोई एक शख्स लगाए नारा, एक नारा बुलंद करे, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई निज़ामत कर रहे हैं, वही निज़ामत करेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा भाई कारी मुरसलीन साहब क़िबला से वो तशरीफ़ लाएं। आकिब रज़ा भाई मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब से नाते समात करेंगे, उसके बाद आप ज़ियारत कर भी करते रहेंगे, खिताबत भी समात करते रहेंगे। मेरी नहीं करने, हम तो बैठे। हाँ
मोहब्बत है। मैं गुजारिश करूंगा कारी मुरसलीन भाई से, और ये भी दुआ करता हूँ आज इससे पहले इसके बाद जो बातें शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है, मैं जिलानी खुल्लहू की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिहक़्क़ि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़रा फिर से बोलें लब्बैक या गौसे आज़म। अल्लाह सबको इन सादात किराम के तवस्सुल से बारगाह सैयदना शेख की हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम।